Hello student, this is a video related to our chapter 1st class 12th, chapter name Nature and Significance of Management, subject business study, topic objectives of management. Objectives of management means यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने उसमें मेंशन किया था कि मैनेजमेंट क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीनेस, या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, तो वहाँ पर हमने उसके बेसिस पे पढ़ा था कि ऑन टाइम पे कोई भी काम को कंप्लीट करना और एट मिनिमम कॉस्ट पर किसी भी टास्क को कंप्लीट करना हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस कॉल्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हमारा गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ऑल परवेसिव होता है। गोल ओरिएंटेड मीन्स यहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारा टारगेट अचीवमेंट होता है वो हमारा किसी टारगेट को लेकर के वर्क करता है, क्या नाम मैनेजमेंट। ठीक है, उसके साथ साथ में हमारा मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है हर जगह लागू होने वाली वो है। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस का मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि एक टास्क हमारा कंप्लीट होगा, मैनेजमेंट दूसरे टास्क के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक नेचर का इसलिए है कि जो बिजनेस है हमारा वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है। समय समय पर हमारे बिजनेस में के आसपास में जो सराउंडिंग कुछ ना कुछ नया हैपेंड होता रहता है और उसी हैपेंड के बेसिस पर हमें अपने बिजनेस को मैनेज और मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, इसके बाद में था उसमें हमारा इंटेंजिबल फोर्सेस है। जो मैनेजमेंट है वो हमारा इंटेंजिबल फोर्सेस है। इंटेंजिबल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि जब हम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा उसमें मैनेजमेंट हमें फील क्या नाम है दिखता नहीं है, हम मैनेजमेंट को टच वैसे नहीं कर सकते, बट हम मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व होता है मेनली तीन ऑब्जेक्टिव्स के में इन्वॉल्व होता है। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो अब व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से वर्क करता है कि सबसे पहले वो किसको माइंड में रख करके काम करता है, सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रख करके मेंटेन करेगा हर चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए हमें 3 कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड कर लिया कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या करना है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, एक एडिक्वेट फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा रन कर रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के बेसिस पर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या नाम है सफिशिएंट फंड होना बहुत ज़रूरी है। एक एडिक्वेट फंड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एक क्यों, उसका रीजन सिर्फ ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसा तो नहीं है कि आज हमने बिजनेस सेटअप किया और उसको हम कल क्लोजर में ले जाएंगे, कल हम उसको जाकर के बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हमारे लिए वो है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, बिजनेस हमारा जो होता है लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, एक लंबे टाइम तक रन करने वाला है। तो उसके लिए उस लंबे टाइम तक रन करने के लिए क्या है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सफिशिएंट फंड है तो हमारा बिजनेस सर्वाइवल कर सकता है। अदरवाइज अगर सफिशिएंट फंड नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट। अगर बिजनेस के अंदर एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है और हम उस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, सपोज दैट कि हमने इन द बिगिनिंग 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया इन द बिगिनिंग। ठीक है, अब हमें जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। इसको हमने दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दिया तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास में जो कैपिटल फंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल फंड 1.5 लाख रुपए हो जाएगा तो जब हम उसको आगे लेके चलेंगे तो बिजनेस हमारा और बढ़ता चला जाएगा। तो प्रॉफिट का होना
हमें ये शो करता है कि हमारा बिजनेस जो हमारे पास में फंड है, हमने कैपिटल यूटिलाइज की है, वो हमारे पास सफिशिएंट फंड है। ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट फंड हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को हमने बिजनेस में अर्न कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इट मीन्स ये भी एक जो प्रॉफिट होता है वो हमें ये भी इंडिकेट करेगा कि जो हमारा बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, बिजनेस हमारा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में जो मैनेजमेंट है वो 3 चीजों को माइंड में रख करके वर्क करता है कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। हमारा बिजनेस प्रॉपरली सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस को ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इन 3 चीजों को माइंड में रख करके बिजनेस मैनेजमेंट प्रॉपर वर्क करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स यहाँ पर क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स यहाँ पर कि जो हमारा बिजनेस सेटअप किया गया है, बिजनेस हमने जो सेटअप किया है वो बिजनेस सेटअप हमने कहाँ किया है, इन अ सोसाइटी, एक पार्टिकुलर सोसाइटी में हमने अपना बिजनेस सेटअप किया है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, हमें ये भी फाइंड वो करना है कि जहाँ पर हमने अपने बिजनेस को सेटअप किया है जिस सोसाइटी में, उस सोसाइटी को हम क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, किस तरह से हम पॉजिटिव वे में वर्क कर रहे हैं जिससे कि बिजनेस वो सोसाइटी बेनिफिट्स में जा रही है। ठीक है, जैसे हमने एक बिजनेस सेटअप किया तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस सोसाइटी के लिए हमने किस तरह से उसको बेनिफिट्स दिए होंगे। जैसे नंबर 1 हमारा कि जो भी अमाउंट हमने वो क्या नाम है प्राइजेस डिसाइड किए फॉर द गुड्स, वो गुड्स के रीजनेबल प्राइजेस डिसाइड किए। ठीक है, इससे क्या होगा, जहाँ पर हमने जिस सोसाइटी के लिए अपने बिजनेस सेटअप किया उनको रीजनेबल प्राइजेस पर गुड्स लेवल अवेलेबल हो रहे होंगे। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, उनको जो दिया है वो हमने दिया है क्या नाम है गुड क्वालिटी गुड्स दिया है। एक गुड्स की हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया, एक क्वालिटी डिसाइड किया, उस क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बेसिस पर हमने उनको गुड्स प्रोवाइड कराया है। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, जहाँ पर हमने बिजनेस सेटअप किया होगा, जिस जगह पर भी हमने बिजनेस सेटअप किया होगा वहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई होंगी उन वहाँ के लोगों को, वहाँ के जितने भी लोकल पर्सन होंगे उनको हमने क्या किया, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई होंगी। ठीक है, लोग जितने भी वहाँ के लोग होंगे उनको हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब दी होगी। तो ये भी हमारी किसके है, सोशल वेलफेयर में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया होगा, उसके अलावा जो जहाँ पर हमने अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ वहाँ पर हमने उस इन्वायरमेंट को भी माइंड में रख करके कि यहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड ना हो, तो उन सारी चीज़ों को भी हमने माइंड में रख करके वर्क किया होगा कि ये यहाँ का पॉल्यूशन ना हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, इन सारी चीज़ों को माइंड में रख करके हमने अपने बिजनेस को एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है उस सोसाइटी के लिए। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व होते हैं, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा किस लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख करके पहला वर्क करेगा। सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रख करके वर्क करना। ठीक है, उसके साथ साथ में उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा वो सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, सोसाइटी को भी माइंड में रख करके वर्क करेगा। ठीक है, अब तीसरा एंड लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मीन्स यहाँ पर क्या है, जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे, तो वहां पर वो अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें कर रहा है, उनको किस तरह से बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे हमने उनके लिए एक एडिक्वेट रेम्यूनरेशन सैलरी प्रोवाइड कराना, एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड कराना कि सेटिस्फैक्ट्री या ये कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री सैलरी प्रोवाइड कराना, उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जा रही है वो उनकी सेटिस्फैक्ट्री सैलरी है। ठीक है, उसके साथ साथ में जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उनके क्या नाम एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में उनके चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उनके फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना। ठीक है, उनके रहने के लिए घर का अरेंजमेंट कराना, ये सारी चीज़ें भी किस में आ जाती हैं, हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। ठीक, कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंडिकेट करता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को इंडिकेट करता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं या हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस किस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, उनको जो सेटिस्फेक्शन देना है वो किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं।
ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन 3 ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख करके एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट 3 ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख करके वर्क करता है, ठीक है। अब हमारी बात आती है किसकी, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या है, वो पार्ट है जहां पर वो हेल्प करता है किसके, जो हमने एक टारगेट डिसाइड किया। सपोज दैट हमने एक टारगेट डिसाइड किया किसका, 1000 यूनिट के प्रोडक्शन का टारगेट डिसाइड किया। जो हमने 1000 के यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट डिसाइड किया है, वो टारगेट एक इंडिविजुअल पर्सन तो अचीव करेगा नहीं, उसको अचीव करने के लिए एक ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी, जो ग्रुप इन्वॉल्व होगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट, ठीक है। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया कि इस टारगेट को 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, और जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो उसकी 100 रुपीज होगी। तो कॉस्ट डिसाइड की है हमने, वो कितनी डिसाइड की है, 100 रुपीज, ठीक है, क्या कॉस्ट, और टाइम ड्यूरेशन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 मंथ्स हमने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया कि जो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है वो 2 महीने में प्रोडक्शन करना है, उसकी पर यूनिट की कॉस्ट होगी हमारी 100 रुपीज, और टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 महीने में उसको हमें कंप्लीट करना है। अब ये काम हमारा ऑन टाइम और मिनिमम कॉस्ट पर हो रहा है, तो मतलब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वर्क नहीं कर रही, सपोज दैट हमारा एक डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट है। अब एक टारगेट को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो भी फिनिश गुड्स होगा उसको मार्केट में सेल आउट करके आएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा होगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड का अरेंजमेंट कर रहा होगा। ये चारों डिपार्टमेंट जब आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, और उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में जब वर्क करेंगे, तो चीजें हमारी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। टारगेट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और कॉस्ट भी हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। अगर ये डिपार्टमेंट, अब ये क्या है, ये एक तरह से ग्रुप एफर्ट्स हैं, ये इंडिविजुअल अपने अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, इंडिविजुअल के साथ साथ में जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा ऑन टाइम और मिनिमम कॉस्ट पर, इट मीन जो हमारे ग्रुप एफर्ट्स है ये पॉजिटिव ग्रुप एफर्ट्स होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो ग्रुप गोल होता है उसमें मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करना है ये बताता है, और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। आता है हमारा मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वर्कर्स की एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है। किस तरह से, जो अभी हमारी टेक्निक्स वगैरह बिजनेस में यूज होती हैं, जो चीजें हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उनको उनके बारे में वर्कर्स को प्रॉपरली क्या नाम है उनको प्रॉपर अवेयर कराता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। क्योंकि जब वो पहले से ट्रेंड होंगे, चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, तो वो जो टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, वो टास्क हमारा एक तो मिनिमम कॉस्ट पर परफॉर्म हो रहा होगा, दूसरा हमारा जो वेस्टेज हो रही होगी अननेसेसरी, जब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग वेस्टेज हो रही होगी अननेसेसरी, वो अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। कैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, वो इस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करके रखता है कि अगर कोई भी ड्यू टू द चेंज एनी ऑफ द रीजंस चेंजिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट के चेंज होने के बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन चेंजेस को हम इजीली अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, उस तरह का एनवायरनमेंट बना करके रखता है कि वर्कर्स एम्प्लॉयज इजीली उन सारी चीजों को अडॉप्टेड कर लें जो चीजें हैपेंड होंगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जैसा अभी मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, ठीक है। दूसरा आ रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा यहाँ पर नंबर सेकंड पॉइंट था, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में, हमारे इसकी जीडीपी को इंप्रूव करने में किसका रोल होता है, ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को भी इंप्रूव करता है और सोसाइटी को भी डेवलपमेंट में लेकर के जाता है। तो ये ओवरऑल वर्क हमारा किसका होता है, मैनेजमेंट का वर्क होता है।
जिसके बेसिस पे वो सारी चीज़ों को हेल्प करते हैं। ठीक है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, जो भी वर्कर्स वगैरह हैं उनको फुल्ली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिस सोसाइटी में वो वर्क कर रहे हैं उनको उस सोसाइटी को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना और कंट्री की जीडीपी को इम्प्रूव करना।